तो जैसा कि त्रिनेत्र बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं, विभाजिता के नियम अभी पढ़ रहे थे, तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं, पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ज्यादातर वही क्वेश्चंस मैं लूंगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चंस को लेने का मेन अर्थ होगा कि आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, आपको उनकी चीजें क्लियर हो। और आइए तो हम क्वेश्चन लेते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, अभी मैं लाइव एलिजिबल अभी लाइव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं। जैसे ही लाइव मेरा ऑन हो जाता है, चूंकि ये न्यू चैनल है तो इसलिए लाइव इस पर नहीं हो पा रहा है। जैसे लाइव ऑन होगा हम लोग लाइव क्लास ही करेंगे, ये मुझे नहीं करना पड़ेगा और रिकॉर्डिंग में टाइम भी जो लग रहा है वो नहीं लगेगा। तो चलिए पहले मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यदि 6 अंकों की संख्या, और देखिए जो स्पेशल वाले हैं मैं उसे ब्लू से लिख दूं ताकि आपको दिखे अच्छे से। यदि 6 अंकों की संख्या 4x573y, ये 6 अंक की एक संख्या है, तो कह रहा है कि संख्या 72 से विभाज्य है। यानी कि इसने ये क्लियर कर दिया कि ये जो संख्या है वो 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। तो x प्लस वाई का मान बताना है आपको। क्या बताना है? x प्लस वाई का। इसको पहले बहुत ही ढंग से समझ लीजिए, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए, सबसे पहले नंबर हम लोग का क्या है? 4x573y। सबसे पहले तो इसके लिए आपको विभाजिता का पूरा नियम जो है वो ध्यान होना चाहिए। और अगर ध्यान नहीं भी है, चाहे पीछे के वीडियो अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें पहले पूरा ढंग से देख लीजिए। ओके, एक वीडियो लास्ट जो है वो इस चैनल पे है, अब बाकी इसके पहले जो कुछ वीडियो हुए थे वो अपने मेन चैनल पे है, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। बाकी अभी सब इसी चैनल पे आने वाला है, सारा वीडियो जिसी पे आएगा। इस त्रिनेत्र बैच जो SSC GD का स्पेशल बैच है, इसके सभी वीडियोज यही पे आने वाले हैं, लाइव भी यही होगा। तो अभी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन रहिएगा। अच्छा, उसमें टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक रहेगा, उससे आप ज्वाइन रहेंगे तो फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आता है तो आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो 4x573y एक 6 अंक की संख्या है और इसको कह रहा है कि ये क्या है? 72 से विभाज्य है। क्या? तो 72 से विभाज्य है। ये जो 72 है ना, ये ध्यान देना है। तो 72 से विभाज्य होने का क्या अर्थ होता है बाबू? 72 से कोई संख्या विभाज्य है, इसका अर्थ ये है कि ये संख्या कंफर्म 9 और 8 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 9 8 72, 9 और 8 का मल्टीप्लाई करने से हमें 72 मिल जाता है। तो यानी कि जो संख्या 72 से विभाज्य है, यानी कि वो कंफर्म 9 और 8 से विभाज्य होगी। और ये हम क्यों ऐसे ब्रेक किए हैं? क्योंकि 9 और 8 से ब्रेक जब हम कर दिए तो ये इससे क्या है ना कि हम लोग विभाजिता के नियम में पढ़े हैं, चेक करना आसानी से हम चेक कर सकते हैं, 9 का भी 8 का भी। तो यानी कि अगर ये संख्या 9 और 8 दोनों से विभाजित होने वाली बन जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, रिजल्ट हम लोग बता सकते हैं। तो x प्लस वाई ये जो है आपको x प्लस वाई, इसका वैल्यू बताने से पहले हमें तो पहले ये पता हो कि x और y का वैल्यू क्या क्या है अलग अलग। तो आइए एकदम विस्तार से और ढंग से देखिए। सबसे पहले बाबू आप इस पे चलिए, 8 के विभाजिता का क्या नियम है? 8 से विभाजित होने के लिए, 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम के 3 अंक जो थे, आपको ध्यान होगा अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, या फिर अंत में 3 अंक जो हो वो 3 जीरो हो। ये दो केस में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे अंतिम के 3 अंक हम उठाए, और ये अंतिम के जो 3 अंक है बाबू, ये क्या है? 7 3y। ध्यान देंगे, 7 3y। एकदम मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे ना तो इसके बाद वाले क्वेश्चन और आसानी से होने लगेंगे। तो ध्यान देंगे, 8 से विभाजिता का चेक करना है, ठीक है बाबू, चेक करते हैं। 8 9 72, 3 में से 2 गया 1 और ये कट गया। अब ध्यान देंगे, यहां पे y की जगह पे ऐसी छोटी संख्या क्या हो सकती है? और छोटी क्या है, इसमें तो छोटी बड़ी कुछ है ही नहीं। हालांकि यहाँ पे जितने ऑप्शंस हो सकते हैं वो हम लेंगे, लेकिन इस जगह पे क्या हो सकता है जो 8 से कट जाए? यहाँ पे एक पहले से है, तो अब एक पहले से है तो y की जगह पे क्या हो सकता है? और y एक डिजिट है तो एक ही अंक के बारे में आप सोच सकते हैं, नहीं ये कि आप उसके बाद डबल डिजिट सोचने लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ पे एक अंक ही होगा। तो y के बारे में जैसे आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में अगर यहाँ पे 6 होता ना तो 8 दूना 16 कट जाता। अगर 6 होता तो 8 दूना 16 हम कटा देते आसानी से, और 6 के पहले और 6 के बाद आप कुछ भी रख के देखेंगे तो नहीं कटेगा। 6 के पहले और 6 के बाद जो भी आप नंबर रखेंगे तो कहां तक जाएंगे? 1 से 0 से लेकर 9 तक ही ना संख्या को रखेंगे आप। तो 6 से पहले भी कुछ भी रखिए तो 8 से नहीं कटने वाला है, 6 के बाद भी रखेंगे तो नहीं कटेगा। यानी कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि y के स्थान पे अगर 6 होता, यानी कि यहाँ पे स्पेशल अगर इस y को 6 बना दिया जाए और तब हम लोग देखा जाए तो 6 लिया जाए तो 8 दूना 16। इसे क्या क्लियर हो गया?
y का वैल्यू मिल गया 6, यानी कि y इज इक्वल टू हम लोग का 6 एक वैल्यू मिल गया। अब क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। अब बाबू ध्यान देंगे, y का वैल्यू हमें 6 मिल गया है, यानी कि अब हमारी संख्या हो चुकी है 4x 5 7 3 6। अब हमारी ये संख्या हो गई, क्योंकि 6 हमें मिल गई है y की वैल्यू। अब y की जगह पर हम लोग 6 रख दें। अब 8 का कहानी हो गया। अब 9 की विभाजिता के नियम से अगर जब हम चलेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। और 9 से विभाजित होने के क्या नियम थे, 9 से विभाजित होने का नियम सिंपल सा था कि सभी के अंकों का योग, इनके सबका अंक का योग जो होना चाहिए वो 9 से विभाजित होना चाहिए। जब हम इन सब को जोड़ें तो वो 9 से विभाजित होने चाहिए। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो चलिए इसका कहानी खत्म है, इसको साइड करिए। अब हम लोग को क्या करना है बाबू, 9 से, तो चलिए जोड़ते हैं, जोड़ के देखते हैं। तो 4 x में जोड़ेंगे तो 4 जोड़े x ही रहेगा, तो इसको तो पहले अभी रुक जाइए। 9 4 में 5 जोड़े 9, 9 में 7 जोड़े 16, 9 7 16 और 3 19, 19 और 6। अब देखिए एक बात अब और ध्यान रखेंगे, ये जो x है हम लोग डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, x तो प्लस में आने ही वाला है ना, तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, x तो हमेशा हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये कितना हो गया, 4 5 9 9 7 16 16 3 19 और 19 6 25, तो 25 प्लस x हो गया। क्या हो गया बाबू, ध्यान देंगे, 25 प्लस x, क्योंकि x भी तो इसमें जुट रहा है ना, तो इसको छोड़ा नहीं गया है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप ध्यान लगाएंगे, अब यहाँ से दो रास्ते हैं आपको बताने के x का वैल्यू। अब ये 9 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 9 से विभाजित होने के लिए x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो एक तो 9 का पहाड़ा आप जब पढ़ेंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, वैसे ही आपको क्लियर हो गया कि 27 रहे, यानी कि 25 को 27 बनने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, यानी कि x का वैल्यू अगर 2 हो तो वो 9 से विभाजित हो जाएगा। एक तो रास्ता ये है। दूसरा, अगर नहीं समझ में आए तो 9 से आप इस 25 में, जो 25 है इसमें भाग दीजिए, तो 9 दूनी 18 हुआ, 15 में से 8 गया 7 हुआ ना, 15 में से 8 गया 7, यानी कि ये पूरा कट जाता, ये पूरा कट जाता। अगर ये 7 शेषफल जो आया है तो 9 में से 7 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी कि अगर ये 2 और ज्यादा होता तो पूरी तरह से कट जाता, यानी कि इस हिसाब से भी 2 आ गया, इस हिसाब से भी 2 आ गया, जैसे आपको समझ में, यानी x का वैल्यू हमें पता चल गया 2। x का वैल्यू क्या हो गया बाबू, 2। अब बताइए x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 6 है, तो x प्लस y का वैल्यू नहीं आ जाएगा। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 6 है, तो 6 और 2 मिलके 8 हो गए आंसर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसका कौन सा, ऑप्शन सी, ध्यान देंगे, ये जो 8 है ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं डिटेल से एकदम आराम से इसलिए समझा दिया क्योंकि इसके बाद आपको चीजें आसानी से और जल्दी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अगर कोई संख्या 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 6 संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान निकालिए। यानी कि ये संख्या है, यहां से लेकर यहां तक संख्या है, और इसने ये कहा है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है। अब आपको बताने हैं x का वैल्यू क्या होगा, x के स्थान पर क्या हो सकता है, वो हमें यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से डिसाइड करने हैं। देखिए ऐसे शायद कुछ और भी हो कभी, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे ऑप्शंस के दायरा क्या है, उसका भी ख्याल रखना है। तो अब आइए ये जो नंबर है, पहले इसको एक बार थोड़ा सा ढंग से यहाँ पे देखते हैं, नंबर्स को थोड़ा देखिए। 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 6 ना, ये नंबर हो गया। अब 11 से विभाजित होने का रूल आप लोग को ध्यान होगा। 11 से विभाजित होने के रूल में अब मैंने क्या बताया था कि 11 से विभाजित होने के लिए सिंपल सा फंडा है, सम स्थान और विषम स्थान, यानी कि सम स्थान पे जितने हैं उन सबको एक बार जोड़ दीजिए, विषम स्थान पे जितने हैं उन सबको एक बार जोड़ दीजिए, और दोनों का अंतर कर दीजिए, यानी दोनों का प्लस, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना गैपिंग है। वो अगर 11 से विभाज्य होता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। या फिर एक और केस था, स्पेशल केस, कि अगर दोनों का अंतर 0 हो जाए तब भी 11 से विभाज्य है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो वीडियो आप लोग विभाज्यता के नियम वाला जरूर देखिए, उसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी इसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले अभी ये देख लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, ये समझिए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, ये स्थान 6 में 7 जोड़ेंगे,
7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 4 31। कितना हुआ बाबू? एक स्थान का आ गया 31। अब इसके बाद वाले सभी को जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9 9 3 12, या यहाँ से नहीं समझ में आएगा, किसी को डाउट होने लगे कि कहाँ कहाँ, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर से कर देता हूँ ऐसे। 5 4 9 9 3 12, 12 4 16, 16 में x जोड़ेंगे तो 16 प्लस x, और फिर 16 में 6 जोड़े 22, यानी कि ये कितना हो गया 22, और प्लस में x आया था 22 प्लस x। बाबू ये क्या होने चाहिए? ये दोनों का अंतर या तो कटना चाहिए, दोनों का अंतर या तो कट जाना चाहिए 11 से, या फिर इनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो ये अगर हम इसको बराबर कर दें तो हमें x का वैल्यू यहाँ से भी निकल सकता है, या एक आसानी से आप ऐसे भी समझिए, 22 में क्या जोड़े कि 31 बन जाएगा। तो यहाँ से भी आप देख के बता सकते हैं कि 9 जोड़ेंगे तो 31 बन जाएगा, और ऑप्शन में 9 दिख रहा है। एक और रास्ता हो सकता है कि आप 31 रखे हैं, 22 इधर आया तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x है, तो 31 में से 22 गया तो भी 9 हो गया, तब भी x का वैल्यू। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि ये सभी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग मन में ही यहाँ पे देख के 31 में से 22 गया 9 दिख रहा है, और ऑप्शन में आपको 9 अगर दिख रहा है तो हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो गया। इसमें ज्यादा तर्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से चीजें हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक है, देखिए विभाजिता के नियम से पिछली बार बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें भी बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत से क्वेश्चन अभी बनेंगे। अभी इसमें मैं जब भी जो लॉजिक समझा रहा हूँ, जो भी चैप्टर का बेसिक बात बताया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस करने हैं, और मैं इसीलिए लाइव क्लास के लिए मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास यहाँ पे कम से कम शुरू हो जाएगा, तो एक फ्रेश से यहाँ पे सब कुछ चलते रहेगा। हालांकि आज ठीक है, अभी दिसंबर शुरू होने वाला है, तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-3 दिन के बाद कहीं हम लोग का लाइव शायद मिल जाए तो और कंटिन्यू हो जाएगा। जिस दिन ही मिलेगा मैं कमेंट में मैसेज कर दूंगा आप लोग को, टेलीग्राम ग्रुप में, चाहे जहां भी आप हैं, आपको मैं बता दूंगा। जो ग्रुप में नहीं है टेलीग्राम किसी ग्रुप में, वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर ग्रुप में रहिए, आपको बहुत बेनिफिट वहां पे होने वाला है। दूसरी बात, चैनल को शेयर नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे आ पाए, कि हम लोग का क्लास जल्दी से शुरू हो पाए। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर देंगे। ये जो चीजें हैं इस बार इसमें मैं ये कम ही क्वेश्चन अभी रख रहा हूँ, अभी कम क्वेश्चन है, ताकि जल्दी से जैसे हम लोग का लाइव क्लास शुरू होगा ना, सब ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चंस फिर आपको पर डेली मिलते रहेंगे। अभी इसमें और क्वेश्चंस आने वाले हैं, विभाजिता के नियम से और क्वेश्चंस आएंगे, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।